Hello students, I am Sunil and welcome to MS classes. So students, today we will discuss about the very important topic of mathematics class 7 and class 6. Okay beta? So this is the perimeter and area. Right? तो बेटा मैं थोड़ी सी डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये पेरीमीटर होता क्या है. बहुत सारे बच्चे यही नहीं जानते होंगे कि व्हाट इज पेरीमीटर. पेरीमीटर होता क्या है. तो बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है. किसी भी हाउस की बाउंड्री, मान लो आपका घर है और आपके घर के आसपास एक दीवार है, तो वो दीवार की जितनी लंबाई है, द लेंथ ऑफ द वॉल, दैट इज द पेरीमीटर. राइट. एक और एग्जांपल लेते हैं. मान लो एक खेत है और खेत के आसपास जो एक मेंढ है, जिसको आप मेंढ बोलते हैं, जो बाउंड्री है उस खेत की, उस बाउंड्री की जितनी लेंथ है वही पेरीमीटर है. मैं एक क्वेश्चन देता हूं. मान लो कि आप उस बाउंड्री पे एक तार लगाना चाहते हो. तार लगाना चाहते हैं और उस तार की लंबाई कितनी हो, वो कैसे फाइंड करेंगे? पेरीमीटर से. ठीक है बेटा. तो खेत के बाहर बाहर जहां पे दीवार लगती है या जहां पे तार लगती है, दैट इज पेरीमीटर. और उससे उल्टा मैं बात करूं कि एरिया, तो खेत का वो हिस्सा जिसके अंदर अनाज बीजा जाता है. ओके. वहां पे जहां पे बुआई की जाती है या यहां पे अनाज बीजते हैं, दैट इज द एरिया. तो पेरीमीटर एंड एरिया आपको क्लियर हो गया होगा कि पेरीमीटर क्या होता है. खेत के आसपास कितनी तार लगी, घर के बाहर बाहर की जो दीवार है वो पेरीमीटर. अब उस दीवार के अंदर जो घर बना है या उस बीड़ के अंदर जिस खेत में आप अनाज उगाते हैं, वो एरिया होता है. ठीक है बेटा. तो आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे फाइंड करेंगे. अब जरूरी ये नहीं कि आपका खेत स्क्वायर शेप में हो. योर फील्ड विल बी स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम एंड सो ऑन. राइट बेटा. सो वी विल डिस्कस अबाउट द पेरीमीटर एंड एरिया. पेरीमीटर को हिंदी में बोलते हैं परिमाप, एरिया को हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल. राइट. सो आओ करते हैं एक एग्जांपल लेके. पहले डायग्राम से समझते हैं कि पेरीमीटर क्या है और एरिया क्या है. सो लेट अस टेक वन एग्जांपल. तो देखो बेटा, मैंने एक डायग्राम बनाई. दैट डायग्राम इज a rectangle. Right. Let this rectangle is A, B, C and D. तो बात करते हैं कि पेरीमीटर. और पेरीमीटर क्या होगा? मैंने बोला कि पेरीमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ योर रेक्टेंगल. मीन्स AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA. मीन्स AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA. बाहर की चारों साइडों की एडिशन क्या कहलाती है? पेरीमीटर. तो हिंदी में इसकी डेफिनेशन ये भी हो गई कि चाहे आपके पास ट्राइंगल है, चाहे आपके पास रेक्टेंगल है, चाहे आपके पास पेंटागन है, तो जितनी बाहर की साइडें, सारी साइडों का सम पेरीमीटर कहलाता है. ठीक है बेटा. बाकी आपके डिफरेंट फॉर्मूलाज हो सकते हैं. That formula, if this is a rectangle, then you know the opposite sides of a rectangles are equal. ठीक है. यदि मैं इसको रेक्टेंगल मानूं तो रेक्टेंगल का क्या होता है बेटा? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. मीन्स दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ. मीन्स लेंथ एंड लेंथ, ब्रेथ एंड ब्रेथ. तो एरिया क्या बन गया बेटा? ए बी आपके पास क्या है? लेंथ. बी सी आपके पास क्या है? ब्रेथ. सी डी आपके पास अगेन लेंथ और डी ए आपके पास ब्रेथ. सो यू हैव 2 टाइम L एंड 2 टाइम B. व्हेन आई टेक 2 कॉमन, आई हैव ओनली L प्लस B. देन यूनिट इज द, इफ योर यूनिट हैज मीटर, देन हियर यू विल राइट मीटर. ठीक है. सो दिस इज द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल. दिस इज 2 ब्रैकेट बिगिन L प्लस B. राइट बेटा. तो बेटा एक और एग्जांपल लेते हैं.
मान लो यू हैव ए पेंटागन, let you have a pentagon and this pentagon is A, B, C, D, E. Right beta? So perimeter of pentagon. A pentagon means a closed figure having 4 sides, and you know all 4 sides are equal. Right beta? So this is equal to AB plus BC plus CD plus DE plus EA. 1, 2, 3, 4 and 5. 1, 2, 3, 4 and 5. When you have given any distance from A to B, this is 2 meter. So you know in pentagon all sides are equal, so all the sides are 2 meter. ठीक है बेटा, all the sides are 2 meter. So when we put the value 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 and 5, and the answer will be 10 meter because you have given the distance, this is 2 meter. So this is the perimeter of a pentagon. So बेटा इस तरह से आप किसी भी फिगर का, जो भी फिगर आपको चाहिए, जो भी आपको दे रखी है, डायग्राम ड्रॉ करो, क्या गिवन है उसमें राइट करो, फॉर्मूला लगाओ और फाइंड कर लो पेरीमीटर. तो आई होप पेरीमीटर आपको समझ आ गया होगा. अब डिस्कस करते हैं एरिया के लिए, और बाकी फॉर्मूलाज होते हैं बेटा, डिफरेंट फॉर्मूलाज एंड डिफरेंट शेप्स के लिए. अब करते हैं एरिया. मैंने बोला कि एरिया क्या होता है, किसी भी क्लोज फिगर के अंदर वाला पार्ट. ठीक है, ये अंदर वाला पार्ट, दिस इज द एरिया. तो चलो करते हैं एग्जांपल लेके. लेट यू हैव गिवन अ रेक्टेंगल. राइट बेटा, दिस इज a rectangle A, B, C and D. You have to find out the area of a rectangle if the length of the rectangle is 5 meter and breadth of the rectangle is 4 meter. So beta, there is a one very important formula. Area of a rectangle is, बेटा एक चीज और, जब भी हम एरिया फाइंड करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 साइड्स की. तो यहाँ 2 साइड्स क्या है, लेंथ एंड ब्रेथ. सो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इट इज इक्वल टू L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ. दिस इज लेंथ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. बेटा व्हाट इज द लेंथ, लेंथ इज इक्वल टू 5 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 4 meter. Right? Length is equal to 5 meter, breadth is equal to 4 meter. When you multiply these two, 5 into 4, 5 4s are 20, meter into meter, meter square. Okay? So this is the area of a rectangle having length is equal to 5 meter and breadth is equal to 4 meter. So बेटा जल्दी में एक और करते हैं. यदि मान लो कि कोई स्क्वायर है आपके पास, ठीक है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड और सारी साइड एक जैसी होती है. मीन्स 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, सारी साइड एक जैसी. तो मैंने आपके लिए एक एग्जांपल छोड़ी, आपने इसका फाइंड करना है एरिया और मुझे इसके कमेंट में आंसर सेंड करना है. सो एरिया ऑफ ए स्क्वायर ये होता है अगेन साइड इंटू साइड. मैंने बोला मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 साइड, तो साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर. तो ये आपके लिए क्वेश्चन है बेटा, आप लोगों ने फाइंड करना है और मुझे सेंड करना है. सो बेटा अब मैं बात करता हूं कि एरिया ऑफ ए ट्राइंगल की. ठीक है, मान लो मैंने एक ट्राइंगल ले ली ए बी एंड सी और मैंने इसका बाकी पार्ट हटा दिया. ठीक है बेटा, नाउ यू हैव ए ट्राइंगल
having length is equal to no, there is no any length, a triangle in which base is equal to 5 meter and perpendicular height will be equal to 4 meter. So area of a triangle A, B, C, the formula is half into base into perpendicular height. ठीक है बेटा, परपेंडिकुलर हाइट आप लोगों ने क्या करना है, बेस लेना है और परपेंडिकुलर हाइट लेनी है. तो ये बेस है, परपेंडिकुलर हाइट मीन्स जिस लाइन के ऊपर 90 डिग्री एंगल बना हो. ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी लाइन है, ए बी के ऊपर 90 का एंगल बना है, सी बी. सो वैल्यू पुट करनी है बेटा, हाफ बेस कितना आ गया 5 मीटर और हाइट कितनी आ गई 4 मीटर. तो बेटा 5 4 सा 20 मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर ओवर 2 डिवाइड कर दो बेटा, दिस इज 10 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल. ठीक है बेटा, एक चीज और है, मैं क्या करता हूं कि एरिया हमें दे रखा है, बेस आपने फाइंड करना है. चलो करते हैं. ये देखो, मान लो एरिया इज गिवन, सो एरिया इज 20 मीटर स्क्वायर, फाइंड बेस. ठीक है, यू हैव गिवन ए ट्राइंगल हैविंग एरिया इज इक्वल टू 20 मीटर स्क्वायर, बाय बेस फाइंड करो व्हेन हाइट इज इक्वल टू 4 मीटर. ठीक है बेटा, कुछ नहीं करना, सेम फॉर्मूला लिखो, लिख दिया. अब एरिया के नीचे एरिया की वैल्यू पुट करो, दिस इज 20, फॉर्मूला है हाफ, बेस बेटा आपको फाइंड करना है, सो बेस को बेस रहने दो, परपेंडिकुलर हाइट आपको दे रखी है 4, तो लिख दिया आपने 4. तो बेटा ये देखो, बेस 4 और 4 डिवाइड बाई 2 है आपके पास, 4 डिवाइड बाई 2 इंटू बेस इधर है गया 20, और ये डिवाइड कर दो किससे गया 2 से. ठीक है बेटा, सो 2 इंटू बेस is equal to 20. When you take this 2 from right to left, it will be division 20 divided by 2 and your answer will be equal to 20 divided by 2 and this is equal to 10 meter. तो बेटा इस तरह से आपके पास आंसर कितना आ गया 10. तो मैंने यहां भी लिख सकता हूं, यदि आपको दिखाई नहीं दिया, जब हमने डिवाइड करा तो बेस आपके पास कितना बच गया बेटा 10 ओनली. ठीक है, 10 मीटर. तो कोई घबराने की बात नहीं है, जब भी आपको दे रखा है क्या एरिया दे रखा है, दोनों में से एक साइड दे रखी है, कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूला पुट करो, फॉर्मूले में गिवन वैल्यू पुट करो, सॉल्यूशन करो, आपके पास आंसर आ जाएगा. अब बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद आपने ट्राई करना है डिफरेंट क्वेश्चंस को. लेट आई एम टेकिंग अ रेक्टेंगल, राइट बेटा, मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल ली, ए बी सी एंड डी, राइट. लेट द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 20 मीटर एंड ब्रेथ इज 14 मीटर, राइट बेटा. अब मैंने क्या किया, जैसे आपके स्कूल के ग्राउंड में एक रास्ता बना हुआ है, दिस इज द पाथ, रास्ता मीन्स पाथ. तो ये रास्ता है, इस रास्ते की यदि 2 मीटर चौड़ाई है, ठीक है बेटा, ये कितनी चौड़ाई 2 मीटर, तो इस पाथ का एरिया फाइंड करना है, बाकी एरिया फाइंड नहीं करना. ये डैश, ये मैं डॉट लगा रहा हूं, ये शेड बना दिया मैंने, ये शेडेड एरिया फाइंड करना है. ठीक है बेटा, यू हैव टू फाइंड आउट द शेडेड एरिया. सबसे पहले क्या करो, जो एरिया आपको फाइंड करना है वो शक्ल देखो किस तरह की है, शेप किस तरह की है बेटा. योर शेप इज लाइक अ रेक्टेंगल एंड हियर व्हाट इज गिवन, गिवन इज ब्रेथ, देन व्हाट इज द लेंथ. सो लेंथ इज इक्वल टू 14, बिकॉज ये देखो 14 है, तो इसके सामने क्या है बेटा, ये 14, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई
14, ठीक है। सो व्हाट इज गिवन, गिवन रेक्टेंगल ए बी सी डी having AB length is equal to 20 meter, breadth BC, this is equal to breadth and this is equal to 14 meter. A path between the rectangle having breadth, जब width इज इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है। फाइंड एरिया ऑफ पाथ, पाथ का एरिया फाइंड करना बेटा, ठीक है। सिंस ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल is equal to 14 meter, therefore length of path is equal to 14 meter। वो मैंने आपको बता दिया बेटा, ठीक है, क्योंकि उसी के along है, that's why। therefore area of path is equal to, what is length, length is equal to 14 and what is breadth, breadth is equal to 2। so what is answer beta, this is 28 meter square। so very easy है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और आंसर फाइंड कर दो, ठीक है बेटा। अब मैं एक क्वेश्चन और आपको छोड़ के जाता हूं। आई विल गिवन वन क्वेश्चन टू यू, वो आपने फाइंड करना बेटा। ये है आपके पास one question but it have two part। एक डॉक्टर का साइन है, पॉजिटिव साइन, और यदि इसकी ईच साइड विल बी इक्वल टू 2 मीटर, कितनी है, 2 मीटर। इफ ईच साइड 2 मीटर, फाइंड पेरीमीटर। ठीक है, आपने पेरीमीटर फाइंड करना है। और एक और, आल्सो फाइंड एरिया, एरिया भी फाइंड करना है। एक छोटा सा और, मैंने एक रेक्टेंगल ली बेटा, रेक्टेंगल थी, लेंथ इसकी 10 मीटर, ब्रेथ इसकी 8 मीटर। मैंने इसके चारों तरफ एक रास्ता बना दिया। आई मेड ए पाथ ऑल अराउंड इट, जो है 2 मीटर का, 2 मीटर का रास्ता। मान लो एक फ्रेम है, उसके ऊपर 2 मीटर का रास्ता हो गया। तो आपने क्या करना है बेटा, इस रास्ते का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ए शेडेड पार्ट। शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड करना है। विड्थ या ब्रेथ ऑफ शेडेड पार्ट is equal to 2 meter. Find area of a shaded part। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लो जिसने ये दोनों क्वेश्चन कर लिए उसको एरिया एंड पेरीमीटर आ गया। ओके बेटा, देख लो ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो ठीक है बेटा। तो आज मैंने जितना भी आपको समझाया, आई होप यू हैव एन अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।